इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा हम लोगों को यहाँ तक लाने में हमारे साथ साथ रहा। हम लोगों को यहाँ तक सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए विमल भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा को आदर और महिमा के लिए, उसका वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग उसको आदर महिमा दें। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एकत्रित किया। खुदा की योजना थी कि हम लोग यहाँ पर करते हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना उसको आदर और महिमा दें कि खुदा कितना महान है, कितना दयालु है, कितना सामर्थ्यवान खुदा है, जीवितों की खुदा है। इसलिए हम लोग उसको आदर और महिमा दें। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि कोई इस घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। दुआ में चलते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि उन्होंने ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि आज हमारे यहाँ फिर से हम लोग एक साथ मिलकर और परमेश्वर की योजना के अनुसार हम आपकी आराधना स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर आप इतने महान पिता परमेश्वर जो कि आप हमारे को इतनी आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। और हमारे सारे घर की निगेटिविटी इसके नाम से दूर होती है। सच में पिता परमेश्वर ये योजना बनी है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ रोहित हमारे यहाँ आए हैं और भाई आए हैं और हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग गीतों की ओर चलेंगे। गीत है आशीष चाहते हैं, ईश्वर के साथ हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर पिता आते हैं। कोई को भी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई को भी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ईश्वर पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर पिता आते हैं। हमने बहुत सताई की है, कम में जमाई की है। हमने बहुत सताई की है, कम में जमाई की है। शर्म से सर झुकाते हैं, शर्म से सर झुकाते हैं, ईश्वर पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी सारी सूझी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी सारी सूझी। हम नाम गाते हैं, हम नाम गाते हैं, ईश्वर पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं,
स्वर्गीता आते हैं, बंदे को तू कभी न भूले, जो सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले, जो सहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं, आके तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक गीत गाएंगे, दूसरा गीत है 203 201, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरी कारण तू है, मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मैं जीऊंगा मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, सब भूल मैं आगे दौड़ा चलूं, तुम मेरे लिए धन था, उसको बचा दूं, मैं पाऊं उसका दौड़ा मैं जाऊं, मैं मांग उससे उसका दौड़ा जियो ना मरूं वो तेरे है, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, मैं जाऊं, के जा मैं जाऊं, मैं जीऊंगा मरूं तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मैं जीऊंगा मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। Praise the Lord. Praise the
हालेलुया। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का गवाही है खुदा सामर्थ से जो भी है, तो आप अपनी गवाही खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है और हम लोग को पिछले दिनों संभाल करके रखा परमेश्वर ने। और अभी मम्मी की काफी समय से तबीयत खराब चल रही है। अभी परसों नरसों उनको इतनी तकलीफ हो रही थी कि डॉक्टर के पास से आने के बाद उनको सिर में झटके लग रहे थे, बैठे बैठे झटके लग रहे थे, वो बार बार चौंक जा रही थी। और हमने फिर उनके लिए दवा भी करवाया, लेकिन फिर भी नहीं उनको आराम लगा। उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से, पिता से, और सच में परमेश्वर ने हम लोग को प्रार्थना को सुना और मम्मी को चंगाई दिया। रात में प्रार्थना किया, सुबह जब मम्मी उठी है तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला, बेटा मुझे चक्कर नहीं आ रहा, मैं पहले से अच्छी हूँ। तो ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि सच में परमेश्वर हम लोग के बीच में है और हम लोग की प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अभी भी मम्मी की तबीयत खराब चल ही रही है और हम चाहते कि हम सभी लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो जो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी समय वचन की गवाही तो बहुत सारी है। अगर हम सोचने बैठे तो दिन प्रतिदिन और अच्छा हमारी गवाहियाँ होती हैं, लेकिन हम ऐसे निकम्मे लोग होते हैं कि उसका गवाही को देना नहीं मांगते और बताना नहीं मांगते हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है उसकी गवाही को बताना ताकि दूसरों का भी मनोबल, उस पर विश्वास ज़्यादा बढ़े। तो मैं बहुत दिन से अपनी संगति के लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि इलाहाबाद में इतना संगति नहीं मिलती है प्रेयर की। और जहाँ कहीं भी जितने जगह पे जाए तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी लगी कि ग्रुप में कुछ न कुछ बांट दी गई। परमेश्वर कहता है ना कि मुझे तुम लोगों ने बांट दिया। तो परमेश्वर ने, मैं बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें सोच रही थी, तो मैं बीमार भी हो गई उस चीज़ को लेकर। पता नहीं कैसे मैं, मुझे ऐसी बीमारी हुई जब हमेशा बीमार इतना नहीं पड़ती थी, लेकिन कुछ न कुछ मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैं बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ी। और परमेश्वर ने सामर्थ दिया हर काम करने के लिए, लेकिन वो बीमारी मेरी ठीक नहीं है। तो मैं परमेश्वर से दुआ भी करती थी, लेकिन बीच बीच में परमेश्वर से रहती थी कि मैं क्यों बीमार पड़ रही हूँ इतना। लेकिन कुछ परमेश्वर साहब से खाना मांग रहा हूँ, तो मेरे भाई ने भी फ़ोन किया, दीदी ने भी बोला मुझसे कि तुम जाके एक बार लखनऊ के डॉक्टर को दिखाओ। बहुत पहले से बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं आ रही थी। लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इसलिए वो नहीं ठीक करा था, कहीं ना कहीं किसी के द्वारा वो उपस्थित होकर मुझे ठीक करना मांग रहा था। इसलिए मैं यहाँ पर आई। और मुझे संगति, मुझे नहीं पता था कि आज दुआ होने वाली है, और हम लोग 4 बजे भाभी कहने जाने वाले थे। उन्होंने बोला कि नहीं प्रेयर होने वाली है, तो मैंने कहा नहीं, वहाँ बाद में जाएंगे, पहले मैं प्रेयर में बैठूंगी। तो मेरी गवाही ये है कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वो बीमारी के जरिए, चाहे वो ताड़ना के जरिए, चाहे वो अच्छाई के जरिए। तो परमेश्वर हर चीज सिखाता है और हम लोग कभी कभी फेल होते हैं, ऐसा है, क्योंकि मैं अपने जीवन में देखी, मैं भी फेल हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इसने बताया कि प्रेयर होने वाली है, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, पहले और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर, जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो मैं जानती हूँ कि हाथ उनके जरूर है, पर परमेश्वर चंगाई देने वाला है। तो उस चीज को मैंने विश्वास करके मैं गई वहाँ पर, और मेरी टेंशन दूर हुई और मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर और मेरे इलाज को कर रहे हैं। तो इसका परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। और यही नहीं कि हम अच्छाइयों में ही परमेश्वर का धन्यवाद करें, जब हमारे मुसीबत आती है, परेशानी भी आती है, तो भी हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरी गवाही है कि मुझे परमेश्वर ने यहाँ लाया, किसी भी तरह से लाया, लेकिन लेकर आया और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। परमेश्वर बहुत चंगाई और मैं अपनी माँ को भी देख पाई। Praise the Lord. इतना उत्तम है आज का दिन। खुदा हम लोगों को कितना
तकलीफ में भी हम लोगों को बहुत आनंदित होते हैं कि खुदा हम लोग हमारा जितना भी दुख तकलीफ आए वो खुदा हम लोगों को सामर्थ देता है, इसलिए हम लोग आनंद रहे, इसलिए खुदा को धन्यवाद करते रहें। आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। सच में मनुष्य नहीं जानता कि वो कब किस समय कौन से स्थान पर पाया जाएगा। उसने कहा, तुम जो ये कहते रहते हो कि हम 1 साल के बाद ये करेंगे, या हम 5 महीने के बाद वहां जाएंगे, या हम कल वहां जाएंगे, इससे उत्तम यह है कि यदि तुम ये कहो कि प्रभु की जो इच्छा होगी वैसा उसके अनुसार मैं वहां पर जाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें नहीं मालूम कि हम कब संगति में आ जाएं, और हमें नहीं मालूम कि कब हम पिता के वचन को सुन लें, क्योंकि ये पिता का वचन है और कब किसको कहाँ मिले ये कोई नहीं जानता। हमें भी नहीं मालूम था कि मीटिंग आज कहाँ होगी। मैंने फोन करा तो बहन ने बात करी, तो बहन ने मुझसे कहा कि ठीक है ब्रदर, आप मीटिंग रखिए, 5 बजे की मीटिंग होगी। और हम सब जानते हैं कि ये मीटिंग 5 बजे होती है, लेकिन फिर भाई का फोन आया कि भाई ने कहा ब्रदर 4 बजे मीटिंग हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 4 बजे मीटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिता की कैसी मर्जी है, क्या मर्जी है, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि बहनें जो इलाहाबाद से आई हैं वो यहाँ पर आज आई हैं, अभी आई हैं और वचन को सुन रही हैं। हमें नहीं मालूम कि बहनें कब आएंगी, लेकिन खुदा ने एक योजना बनाया और संडे वाला दिन तो मीटिंग जरूर से जरूर कहीं ना कहीं होती है, लेकिन पिता ने एक योजना बनाई इस घर के लिए और हम सब एक संगति में बैठ के वचन को सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, पिता जो महान है, जिसकी युक्तियों को कोई नहीं जानता, ये बात आप भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे कि मीटिंग कहाँ होगी, और अचानक मीटिंग यहाँ हो रही है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि दादी चंगी हो चुकी हैं, क्योंकि खुदा हर एक चीज को बहुत नजदीक से देखता है और हम उन बातों को नहीं देख पाते, लेकिन पिता जो दयावान और करुणा निधान है वो हमें उन बातों को समझने और देखने की समझ देता है। हमेशा याद रखें कि हम अपने जीवन में एक आग रखें, हम अपने जीवन में एक आग को अपने हृदय में बसने दें, अपने अंदर एक भूख को रखें, क्योंकि खुदा ने कहा जो कोई भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। अगर आप वचन को सुनने के लिए भूखे हैं, अगर आप सच में यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए भूखे हैं, खुदा आपको कहीं ना कहीं से, किसी न किसी जने से आपको पिता का वचन सुनाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मेरे अंदर भूख है और अगर मेरे अंदर प्यास है, तो मैं जरूर से जरूर पिता की ओर से तृप्त किया जाऊंगा, क्योंकि खुदा ने कहा कि धन्य है वे जो प्यासे हैं, क्योंकि जो प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने इस संसार की सबसे उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त कर लिया, इस संसार की सबसे अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपने जीवन में पिता की नजदीकी, पिता के वचन के प्रति अपने जीवन को कितना दिया है, इसके प्रति हमारा एक परिश्रम है। अब हम अगर अपने जीवन से पिता को अपने जीवन का परिश्रम करके अपने खुदावन यीशु मसीह को समय देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम पिता की सामर्थ और उसके अनुग्रह में बढ़ते हैं। देखिए, कलाम हमें क्या बताता है। आइए वचन को सुने, वचन को पढ़ें, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम पढ़ेंगे
प्रेरितों उसका 3 अध्याय, जैसा हमने कल पढ़ा था, प्रेरितों 3 और उसकी 26वीं आयत। प्रेरितों 3:26 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब स्थानों पर बैठ जाएं। कितनी उत्तम बात पिता हमें बता रहा है अपने वचन से। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो लिखा है 26वीं आयत में, खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में तुम्हारे पास भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो कोई इस बुलाहट को, इस पुकार को सुन लेगा, उसने कहा मेरी भीड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। ध्यान रहे कि जकई खुदावन यीशु मसीह को देखना चाहता था और वो पेड़ पे चढ़ा बैठा था। उसे नहीं मालूम था कि आज उसके घर में यीशु मसीह आएगा। जकई के घर में जो मीटिंग हुई वो अचानक हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। जकई तो उसको देखना चाहता था। किसको देखना चाहता था? जकई यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्यों देखना चाहता था? क्योंकि जकई एक बहुत अच्छा व्यापारी था। व्यापारी यानी चुंगी को लेने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। जकई एक बहुत माइंडेड आदमी था। वो जकई जो है वो बहुत ज्यादा माइंड लगाता था हर चीज में कि किसका हम 4 का 8 बनाएं, 5 का 10 बनाएं। एक व्यापार करने वाला, बहुत अच्छा और इतना अच्छा बिजनेसमैन था कि उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो उसने यीशु मसीह की कुछ बातों को सुना था। उसने यीशु मसीह की बहुत सी बातों को सुनता था कि वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है। जैसे आप किसी सुनार के पास जाएं और कहें कि भैया मैंने एक बुझाते हैं गोल्ड की चीज पाई है, वो आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। वो कहेगा जो पाया है पहले मुझे दिखाओ। देखा पहले मुझे दिखाओ, वो देखेगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो भी चीज गोल्डन चीज पड़ी पाएंगे उसको हम सोना समझेंगे। अरे यार सोना है, देखो 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 घिस रहे हैं, देखो 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 नहीं हटा, देखो सोना है। हम लोग हर गोल्डन चीज को सोना समझ लेंगे। लेकिन सुनार हर गोल्डन चीज को सोना नहीं जानता, समझता। वो एक व्यापारी है और वो देखेगा, वो देखेगा, वो देखना चाहता है उसको, पहले दिखाओ। बस यही एक आत्मा है जो जकई के अंदर थी। जकई उस व्यक्ति को देखना चाहता था। जकई खुदा को नहीं देखना चाहता था या खुदा के नाम में नहीं आके बैठा था। वो उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिस व्यक्ति ने इतने आश्चर्यचकित काम किए। उसकी दृष्टि में वो एक व्यक्ति, खुदा नहीं है। वो जानता ही नहीं कि खुदा का पुत्र है। कह रहा मैं देखूंगा। हमेशा याद रखिए, उसने भेजा। क्यों भेजा?
आज यहाँ मीटिंग क्यों हो गई? कहीं ना कहीं किसी न किसी के हृदय में वचन को सुनने या वचन को जानने की भूख थी, और कहीं ना कहीं खुदा ने आपके हृदय में ये डाला था, और कहीं ना कहीं खुदा आपको अपने वचन से रूबरू एक बार फिर कराना चाहता था। इसलिए ये मीटिंग, ये महासभा यहाँ हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जक्कई एक व्यक्ति, उस व्यक्ति जिसका पूरे नगर में नाम हो रहा था, देखना चाहता था। अब जब उसने देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसे नहीं मालूम कि आज ये मेरे घर आएगा। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जक्कई उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर निश्चय रुकूंगा। आमीन, आमीन, आज मैं तेरे घर आऊंगा। आमीन। देखा आपने? अब जक्कई को नहीं मालूम कि मेरे घर में मीटिंग है, जक्कई को नहीं मालूम कि मेरे घर में सब तैयार हैं कि नहीं, जक्कई को नहीं मालूम कि कौन सुनेगा कि नहीं, जक्कई को नहीं मालूम, लेकिन जक्कई को ये अनाउंसमेंट आ गया कि आज मैं तेरे घर आऊंगा। ठीक इसी तरीके से हम और आपको नहीं मालूम कि मीटिंग कहाँ होगी, ना मीटिंग करने वाले को मालूम है और ना मीटिंग कराने वाले को। ऐसे हमें रोज मालूम रहता है कि मीटिंग कहाँ होनी है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम कहते हैं कि कल तंबू लगेगा, कहाँ लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। यानी मीटिंग तो होनी है, लेकिन कहाँ होनी है हमें नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी दिनों में, बहुत से दिनों में मालूम होता है कि कहाँ होनी है मीटिंग। तो ये पिता का काम है जिसे हम और आप नहीं जान सकते। तब प्रेरितों में और उसका 3रा अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा, खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। मैंने भेजा। अब जो कोई उस सेवक को पहचान लेगा, अब जो कोई ये जान लेगा कि जो सेवक जो मेरे पास भेजा गया है वो पिता की ओर से है। आमीन, आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा आपके पास एक सेवक को भेजेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास केवल भेजा है, खुदा ने हर एक जन के पास, क्या हर एक जन के पास अपने सेवक को भेजा। अब जो कोई उसको ग्रहण कर लेगा वो उसके भेजने वाले को ग्रहण कर लेगा। अब जो कोई उसको नहीं ग्रहण करेगा वो उस भेजने वाले का इनकार करेगा। तो पिता ने भेजा क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। भाई भेजा क्यों? देखिए भेजा क्यों पिता ने, आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों, हालेलुया, उसका 17वीं आयत 317। क्यों भेजा? अब हे भाइयों, अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ यह काम तुमने कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया। अज्ञानता में किया। अरे क्यों भेजा? अज्ञानता। क्यों भेजा पिता ने अपने सेवक को? अज्ञानता में लोग पिता के वचन का इनकार कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया। समझे? वचन को समझे। हमेशा याद रखिए, पिता हमारे मनों को जानता है। हम कहां तक सोच सकते हैं, हमारी बुद्धि कहां तक लग सकती है, हमारा बल कहां तक जा सकता है, या हमारी सोच कहां तक जा सकती है, उसका एक दायरा है। आमीन है कि नहीं? आमीन, आमीन। जैसे समुंदर को देखा आपने, समुंदर बहुत बड़ा है, विशाल समुंदर है, लेकिन जब वो लहर, उफान जब उकाता है तो किसी व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये जो लहर आ रही है कहां तक जाएगी, लेकिन एक है जिसको मालूम है कि ये लहर यहां से जाके फिर वापस लौटेगी। वो जानता है कि तुम मेरे वचन को प्रिय मानते हो, वो जानता है
कि तुम मेरे नाम में प्रार्थना करते हो, वो जानता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन अज्ञानता के कारण, किसके कारण? अज्ञानता के कारण तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? पहचान नहीं कर। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हर एक आदमी उसको पहचान नहीं पाया। आपने देखा, हर एक जना नहीं पहचान पाया, लेकिन मरियम मगदलीना ने पहचान लिया। देखा आपने, मरियम मगदलीना ने क्यों पहचाना? क्योंकि मरियम मगदलीना को पूरे संसार ने तिरस्कार कर दिया था उसका। वो पूरी रीति से पाप में गिरी हुई थी और कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मुझ जैसी स्त्री को उद्धार मिलेगा। किसी ने नहीं पहचाना, मरियम मगदलीना ने पहचान लिया उसको। क्यों पहचान लिया? क्योंकि मरियम मगदलीना ने उसको प्रेम किया। देख, मैं तेरे घर आया, परंतु तूने मेरे हाथों को धोने के लिए पानी तक ना दिया। परंतु देख, जब से ये स्त्री आई है, अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है और अपने बालों से उसे पूछ रही है। देखिए, एक प्रेम। लेकिन पिता जानता है कि हम एक अज्ञानता के कारण यीशु मसीह के वचन को समझ नहीं पा रहे। उसने अपने सेवक को क्यों भेजा और लिखा उठाकर। क्या लिखा? उठाकर। देखिए, पढ़िए क्या लिखा। 26वें आयत में लिखा, खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। खुदा ने अपने सेवक को, किसी और को नहीं, अपने सेवक को, अपने सेवक, धन के सेवक, मनुष्य के सेवक, राजाओं के सेवक, संसार के सेवक, अपने सेवक को। देखा आपने? खुदा ने अपने सेवक को तुम्हारे पास भेजा। अपने सेवक कौन? अपने सेवक समय समय पर पिता ने भविष्यवक्ताओं को भेजा। देखिए कलाम में लिखा, पढ़े 18वीं आयत पढ़े। परंतु जिन बातों को खुदा ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था। क्यों? सब भविष्यवक्ताओं के मुख से जिन बातों को खुदा ने पहले से ही बता दिया था। क्यों बताया? कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इसी रीति से पूरा किया। आमीन। किस तरह से? दुख उठाकर आज्ञा को मानना सीखा। और पिता ने पहले से ही भविष्यवक्ताओं को द्वारा तुम्हें बता दिया। क्यों पिता ने तुम्हारे पास सेवक को भेजा? और सेवक कौन? अपना सेवक। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। पिता एक सेवक को नियुक्त करता है और उस सेवक को नियुक्त करके आपके पास भेजता है। हर जना नहीं आ रहा, एक सेवक आएगा जिसको पिता कॉलिंग करेगा। क्या करेगा? कॉलिंग करेगा। और जब वो आपके पास आएगा तो वो आपको खुदा की बातें सहित में बताएगा, ताकि तुम अज्ञानता में होकर
पिता से बलवा करने वाले ना ठहरो। कलाम में लिखा 17वीं आयत में, अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। सरदारों ने भी किया। सरदार कौन? तुम्हारे ऊपर जो ठहराए गए थे। हमने तो अज्ञानता में किया ही किया, लेकिन सरदारों ने भी किया। वे जो तुम्हारे ऊपर धर्मगुरु ठहराए गए, उन्होंने भी किया। अब जब वे कर रहे हैं तो हमारे और आपका क्या ठिकाना? इसलिए कि सरदारों ने भी वो काम किया और तुमने भी वो काम किया, इसलिए पिता ने अपने सेवक को तुम्हारे बीच में भेजा। तब यह हिजकेल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हिजकेल में लिखा है, हिजकेल उसका 3रा अध्याय, और 16वीं आयत पढ़े। हिजकेल 3:16 में क्या लिखा है? हिजकेल 3:16। 7 दिन, हाँ पढ़िए, 7 दिन के सब पढ़े। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए प्रभुआ नियुक्त किया है। आपने देखा? आपने देखा? किसी मनुष्य ने नियुक्त किया? किसी बड़े व्यक्ति ने नियुक्त किया? या कोई बड़ा व्यक्ति आकर उस छोटे को आशीर्वाद दे रहा, जाओ तुम इस सेवकाई में आगे बढ़ो? मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया। कलाम में लिखा, मैंने अपना सेवक उठाकर तुम्हारे बीच में भेजा। आपने देखा? देखा आपने? जाति जाति के लोग हैं संसार में। इस संसार में जाति जाति के लोग हैं। थोड़ा निकलिए आप और देखिए, ये जो जाति जाति के जितने भी लोग हैं, इन सब को अपना अपना धर्मगुरु, अपना अपना पहरवा, अपना अपना याजक, जिसे कहते हैं, इनके ऊपर पाठ करने वाला, सबको पूरा मालूम है। आप देखिएगा, वे पार्टिकुलर एक ही जनेस के पास जाएंगे। आप देखिए, जितने लोग यहाँ पर हैं इस पूरे संसार में, इस लखनऊ में जाति जाति के लोग, उनके पास अपना पार्टिकुलर एक धर्मगुरु है और वे उसी के पास जाते हैं। कुछ नहीं होता है तो दूसरे के पास जाते। नहीं नहीं, आप बहुत ध्यान से देखिए, भटकते तो हैं, लेकिन इनका पार्टिकुलर एक जना होता है जिससे ये जा जाके अपना सारा काम कराते हैं। आपको मालूम है, इन लोग ढूंढते हैं। कभी आप इनको देखिए, ये लोग ढूंढते हैं और ढूंढ के अपना एक पार्टिकुलर जना नियुक्त कर लेते हैं। इनका पूरा विश्वास खुदा पे नहीं, उस आदमी पे होता है। देखिएगा आप। लेकिन ईसाई कभी भी ये नहीं करता।
ईसाई कभी भी अपने जीवन में ढूंढेगा ही नहीं कि मेरे जीवन के लिए किस याजक को खुदा ने ठहराया या किस पहरुए को ठहराया है, या कौन है जो मुझे वचन की शिक्षा या वचन का ज्ञान या वचन की बातें सेत में बता रहा। कोई मतलब कोई है ही नहीं। वो उस चर्च भी जाएगा, इस चर्च भी जाएगा, यहां पर जाएगा, वहां पर भी जाएगा, वहां पर भी पहुंचेगा, वहां पर भी पहुंचेगा, हर तरफ पहुंचेगा, उसका कोई याजक नहीं। हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने जीवन में एक पहरवे को, एक याजक को पूरी तरीके से परख कर चुन लें, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूं। एक पहरवा, एक चरवाहा बहुत जरूरी है। आज भेड़ें तितर बितर है। उसे कहा, हाय तुम चरवाहों पर, क्योंकि तुमने मेरी भेड़ों को तितर बितर कर दिया। क्यों तितर बितर करा? क्योंकि तुमने कभी भी अपने जीवन के लिए मैंने जिसे भेजा उसे चुना ही नहीं, उसे रिजेक्ट करा। आप उस पर विश्वास तब कर पाएंगे जब आप वचन से पूरी रीति से सेत में पढ़ पढ़ के पढ़ेंगे। और उस पहरवे का काम केवल एक होगा, वो आपके लिए दिन रात सुबह जिस समय वचन बताने से पीछे ना हटे। अभी आप अपने जीवन में जिस किसी को भी पहरवा समझते हैं, याजक समझते हैं, उसे आप फोन करिए, कहिए मुझे वचन बताइए, मना कर देगा। कहिए मेरे घर आओ भैया, मुझे प्रार्थना की जरूरत है, आके प्रार्थना कर दो, मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? कहेगा भैया मेरे बहुत से काम है, मैं जब टाइम मिलेगा तब आऊंगा। हमेशा याद रखिए, एक पहरवा, एक याजक, एक चरवाहे को मरना पड़ता है, और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो अपनी भेड़ों की रक्षा नहीं कर पाएगा। ये बात तुम क्या कह रहे हो कि पहरवे को, चरवाहे को मरना पड़ता है? एक आयत पढ़े, यिर्मयाह यिर्मयाह 20 यिर्मयाह 20:14 पढ़े। यिर्मयाह 20:14 श्रापित तो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह और धन्य ना हो। अरे कौन कह रहा? गली का लौंडा, इधर गली का लौंडा कह रहा है। कौन कह रहा है? लौंडा, गली का लौंडा। मार खाओगे बहुत। कौन कह रहा है? ये यिर्मयाह कह रहा है। मैंने क्या कहा? मरना पड़ेगा। क्या क्या कह रहे यार? अरे भैया, चरवाहा
सामने देखो, आगे बाद में बढ़ेगा, सामने देखो। एक चरवाहा, एक पहरुआ, समझे सिस्टर? आप हमेशा याद रखिए, ये एक पूरी तरीके से व्यवस्था है। जब तक बीज नहीं मरेगा ना, तब तक फल नहीं आएगा। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से क्या कहा? मेरा मरना तुम्हारे लिए बना। क्या बात कर रहे हो यार, चरवाहे का मन। मैं बता रहा हूं, एक पहरुआ, उसने कहा जो सब हर एक आत्मा की परिस्थिति ना करो, जो आत्मा खुदा की ओर से उसके पीछे हो। अगर आप एक सच्चे पहरुए को देखेंगे, अगर आप एक सच्चे याजक को देखेंगे, अगर आप एक सच्चे सेवक को देखेंगे जिसको खुदा ने उठाकर आपके बीच में रखा, तो वो हमेशा एक सच्चा चरवाहा, एक याजक अपने आप का इनकार करता है, अपने आप को मारेगा। वो क्यों मारेगा? अगर वो अपने आप को नहीं मारेगा तो वो लोगों को इसको पिता का वचन बता ही नहीं पाएगा। भाई पिता का वचन नहीं बता पाए। पिता का वचन तब बताएगा जब पिता उसके अंदर होगा। अभी आपसे कहा जाए भैया उस कल चलो वहां चलो, अरे भैया कल तो मुझे वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, इतने बजे मैं चल पाऊंगा। अपना काम आपने तुरंत बता दिया। तो खुदा ये थोड़ी ना रहेगा, खुदा रहेगा वो तो मती तो गले में बैठा हुआ है, नोट जो है उसके गद्दे के अंदर घुसे पड़े हैं, बैठा वैसा काम कर रहा है। यीशु मसीह निकला क्या मेरे पीछे बोलो, प्रभु अभी तो मैं काम पे हूं, अभी तो पैसे से गिनने हैं, अभी तो काम, आप चलो मैं आ जाऊंगा। गलती से उठ गया। उठ गया, चल दिया, चल दिया, और देख लो क्या बना मती। पतरस जाल छोड़, नाव छोड़, आ समझे। एक अभी आप किसी से कहें, आप जिसको भी अपना याजक मानते हैं, आप कहें भैया आज ना हो कल आ जाओ, कल भी नहीं आएगा। मैं आपको 101% बता रहा हूं। वो आएगा कब? वो आएगा पहले तुम मरो तब हमारी, और मरो और फिर उसके बाद समय बताएगा कि इस समय आना, हमको लेने हमको आना, तब चले। तो बता रहा हूं आपको, ले आएगा। ये हकीकत है। आपको मैंने पढ़ा दिया कि जन्म का दिन श्रापित हो। पता ये यिर्मयाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल में मैंने पढ़ा है। क्यों श्रापित हो जन्म का दिन? क्यों कह रहा है धन्य ना हो? कह रहा मैं मां के गर्भ में ही मर गया होता। क्यों कह रहा है ऐसा? यिर्मयाह 20 उसकी 8वीं आयत पढ़ो, देखो क्यों कह रहा है। क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ, हाँ, तब मैं जोर से पुकार कर ललकारता हूँ। ये कैरेक्टर है एक याजक का। हेलो, जब भी बात करो, रात में करो तो चिल्लाऊंगा, सुबह करो तो चिल्लाऊंगा, जब भी बात करो। ओ माय गॉड, जब भी। हेलो, और जब भी बात करें तो तुम खाली रहते हो क्या? हाँ, तो आपका कोई काम वाम नहीं है क्या? हम तो वो तरबूज लाए, तरबूज फ्रिज में रखा ठंडा करके खाएंगे, तो आपका काम नहीं है क्या कोई?
हेलो, आप क्यों हर समय तैयार हैं? हर समय क्यों तैयार हैं? हमेशा याद रखो, जिस दिन तुम अपने आप का इनकार करोगे, उस दिन एक है जो तुम्हारे अंदर काम करेगा। बहुत सामर्थ्य है यीशु मसीह। यिर्मयाह कह रहा 8वीं आयत में, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ, तब मैं जोर से पुकार पुकार के ललकारता हूं। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्टा का कारण होता रहता है। दिन भर मेरे लिए ठड्डा का कारण। सब यिर्मयाह का नाम ले लेके छोटे बच्चे, बड़े लोग, बुजुर्ग हंसी ठड्डा उड़ाते थे। अरे उसका कहा नाम ले लिया, वो प्रभु प्रभु करता रहता है। वो अरे कौन, किसको ढूंढ रहे हो, किसके पास जाना है? बड़े रोज वो चिल्ला रहा है, शाम को कहीं ना कहीं मीटिंग में गया होगा। नहीं, ये उससे मिलना था हमको, हमें शाम को मिलने। किससे मिलना था? वो ब्रोज है, वो कहीं मीटिंग कर रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, डंडा पंडा चला रहा होगा, मार रहा होगा। हेलो, आपको समझ में आ रहा? अभी मेरा नाम लेके आप किसी से भी बात करिए कि भैया वो शाम को उनसे मिलना है, करिए शाम को वो नहीं मिलेंगे यार, वो कहा, अरे उनका काम है, वो गए होंगे। दिन भर मेरे लिए ठड्डा कर, पता नहीं कौन सी मीटिंग करते, चाहे देगा, पता नहीं कौन सी मीटिंग। लोग अपने कामों को, अपनी चीजों को बुद्धिमानी के साथ करते हैं, परंतु जब कोई खुदा के वचन में चलता है तो उसका ठड्डा उड़ाते हैं। क्यों ठड्डा उड़ाते हैं? क्योंकि अज्ञानता से वो काम कर रहे हैं। अब जो ठड्डा उड़ा रहे हैं उनसे कहो कि तुम चलो रोज शाम को, 2 दिन नहीं चल पाएंगे। अब सुन, 2 दिन नहीं चल पाएंगे। हमेशा याद रखो, कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक फल नहीं आएगा। एक भले चरवाहे को अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देना अवश्य है। अगर वो अपने प्राणों को नहीं देगा, उसके काम, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका घराना, उसका ये, उसका टीम, उसका जाम, ये सब सामने आएगा, वो पिता की सेवा कभी नहीं कर पाएगा। हमेशा याद रखो, वो क्यों नहीं आ पाते, वो क्यों नहीं जा पाते? वो बहुत तेरे लोग हैं पास्टर याजक, वो घरों में जा जाके प्रतिदिन मीटिंग क्यों नहीं कर पाते? बताइए क्यों नहीं कर पाते? हाँ सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। वो अपने आप को संसार में जीवित रखे हुए हैं, उनके खुद के काम इतने क्या है, भैया हमें अभी तो बुलेट सर्विस कराने जानी है, गाड़ी दे रखी है हमने। हमेशा याद रखो, पिता ने आपके पास अपने एक सेवक को उठाकर रखा। पिता कह रहा, यहेजकेल में कह रहा कि मैंने इजराइल के घराने के लिए एक चरवाहा तुझे नियुक्त किया है। अब आप बताइए, अभी आप बर्थडे की मीटिंग बताइए, देखिए वो चले आएंगे।
और आप कहिए कि नहीं भैया वो हम चाहते हैं हर महीने प्रार्थना हो, तो वो हर महीने नहीं आ पाएंगे। एक चरवाहा, एक याजक, एक पहरवा ईसाई ने कभी अपने लिए नियुक्त नहीं किया, उस पर थोपा गया। सुन रहे हो? बहुत ध्यान से सुनो। उस पर थोपा गया, लिया और रख दिया गया, कहा ये है तुम्हारा चरवाहा, ये तुम्हारा पहरवा, ये तुम्हारा उस आते हैं याजक। और जो थोपा गया उसने भी मान लिया, हाँ भैया ठीक है, ये है, ठीक है, ठीक है, ये है। एक चरवाहे का, एक याजक का, एक पहरवे का काम क्या होता है? आइए काम दिखाएं आपको, काम दिखाएं। यहेजकेल 7 और उसकी वही आयत पढ़े हैं जो पढ़ी थी। देखिए काम देखिए क्या है। एक चरवाहे का, एक पहरवे का काम क्या है? यहेजकेल 3:7-17। यहेजकेल 3:17। एक चरवाहे का काम क्या है? हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान। देखिए चरवाहे का काम दिखा रहा हूं। हाँ, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुओं को नियुक्त किया है। तो मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। ये है पहरवे का काम। चिताओ ताकि वो अज्ञानता में ना रहे। अगर तुम रोज चिताओगे और रोज चराओगे, भेड़ें एकदम लाइन से चल के आएंगी। और एकदम टाइम पे आएंगी, एकदम तरीके से बैठेंगी और सब कुछ सुनेंगी। पहले काम क्या है? मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें चिता। अब पहले के पास इतना समय नहीं कि वो पहले मुंह की बात सुने, है चाहे इतना समय है पहले के पास? आप क्या सोचते हैं कि याजक और जो पहरुए उनके पास इतना समय है कि वो पहले पिता के मुंह की बात सुन ले और मुंह की बात सुनकर फिर लोगों के पास जाए और उन्हें चिताएं? है इतना समय? नहीं, पहरुए बताइए, पहरुए के पास, याजक के पास इतना समय है कि वो मुंह की बात सुन ले और फिर जाके चिताए? ना उन्होंने मुंह की बात सुनी और ना चिताया। और उन्होंने भी जो सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने पहरुए, अपने याजक को कहा कि तुम मेरे याजक, तुम वो, उन्होंने भी कहा ठीक है, तुम जो कहो हम वो सुन लेंगे। और इस तरह से अज्ञानता के कारण उन्होंने पिता के वचन के विरोध में पाप कर दिया। देखा आपने? आप बताइए, आप अपने जीवन में अब ये एसी लेने गए, आप ताली बजाइए। अब जब ये एसी लेने गए तो आपने कितने एसी चुने होंगे, कितनी एसी के बारे में आपने डिटेल ली होगी, कौन सा एसी कितना है, क्या है, कितने टन का है, क्या है, कितनी लाइट खाता है, कितना अच्छा चलता है, कौन सा, किसका कॉपर का है, क्या है, फिलामा है, डिंकाना है, क्या है, स्टेयरिंग है कि नहीं है, रिमोट है कि नहीं, ये सब आपने देखा होगा। तब जाके आप अपने घर में एक एसी लेके आए हैं, हवा से। लेकिन हम पहरवे के लिए, यानी खुदा के वचन को बताने वाले के लिए कभी परिश्रम नहीं करते। और यही परिश्रम मेरे और आपके लिए है। जिस दिन हम अपना पहरवा नियुक्त कर लेंगे और उसको हमेशा जांचते रहो। ऐसा भी नहीं कि तुमने जब चुन लिया कि हाँ यार ये वचन बहुत अच्छा बताते हैं, या तो ये सच में खराई से चल रहा है,
तो तुमने उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में बदलाव देखा। अच्छा, ये भी बात है कि जो पहरवा खुदा की ओर से होगा, उसके वचन से, जो खुदा ने उसको दिया होगा, उस वचन से आपके जीवन में बदलाव का आना निश्चय। और अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो मैं आपसे कहूंगा उस पहलवे को पकड़ लो। लेकिन अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है और आप उस बदलाव को अपने जीवन में नजरअंदाज कर रहे हैं, अरे ठीक है यार, ठीक है, तो आप उस पहलवे का, उसके भेजने वाले का और वचन का इनकार कर रहे हैं, और धीरे 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 वो पहरवा आपके पास से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में बदलाव आया, आप ईमानदारी के साथ, किसके साथ? ईमानदारी के साथ। बहुत ध्यान से देखो, वचन में लिखा है एलिया के विषय में। एलिया ने कहा मैं जाता हूं यर्दन पार। एलिसा तू एक काम कर, तू यहीं ठहर। एलिसा ने अपना पहरवा नियुक्त कर लिया था, अपने पहरवा, अपने याजक को नियुक्त कर लिया था, और उसका याजक था एलिया। देखिए, हमेशा याद रखिए, जिस तरह से याजक को मरना पड़ता है, वैसे ही एक सुनने वाली कलीसिया को विश्वास में मरना पड़ता है। आपको विश्वास में मरना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो, विश्वास में मरना पड़ेगा? अपने विश्वास में मरना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह, पतरस और जितने भी 12 शिष्य थे, जब तक यीशु मसीह देह में था, उन 12 शिष्यों का जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल लगा हुआ था। वो वचन में पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह मरा, वैसे ही वही यीशु मसीह जो मरा उनके जीवनों में उत्पन्न हो गया। अब उनका जीवन पहले से है जैसा है ही नहीं, एकदम डिफरेंट। ये बात देखा आपने? तो जैसे पहरवा मर रहा है, वैसे ये भी जरूरी है कि कलीसिया भी विश्वास के साथ लौ लगा के प्रार्थना करें। अब पहरवा आके आपको वचन बताए, आपके लिए प्रार्थना करे, आप विश्वास न करें। उसने कहा तुम्हारा वचन बताना व्यर्थ। एक जुगाली करनी होगी। अब जुगाली कैसे कर रहा? एलिया कह रहा तू यहीं ठहर, मैं भी आ रहा हूं यरदन पार होगी, तू यहीं ठहर जा, भविष्यवक्ता भी है यहाँ पर, आराम से बात करना, तुम चौपाल लगा लेना। क्या चौपाल लगा और क्या? लेकिन एलिशा ने कहा तेरे और यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये जो एलिशा है, ये कलीसिया है, और एलिया उसके लिए एक याजक है। आपने देखा एलिशा ने एलिया को क्यों नहीं छोड़ा? ये सारे वचन ठहराए गए हैं, और ये सब वचन रखे हुए हैं एकदम नाप नाप के, और ये ऐसे ही नहीं रखे गए हैं, ये मेरे और आपके विश्वास के लिए रखे गए हैं कि अगर हाँ सच में मुझे एलिया के समान याजक मिल गया तो मैं एलिशा बनूं यार, और अगर मैं एलिशा नहीं हूं तो मेरे लिए एलिया का होना व्यर्थ है। हमेशा याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए, उन चरवाहों ने तो उनको भड़का दिया, तितर बितर कर दिया, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर ना छोड़ी तितर बितर होने में। देखा, उसे कहा तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें जाके चिता। और जब एक प्रचारक वचन प्रचार करने आएगा और जब वो वचन का प्रचार करेगा तो आपका जीवन का बदलाव होना, बदलना निश्चय है। और जब आपके जीवन में एक बदलाव होने लगे, आप समझ लेना कि आपके जीवन में वचन काम कर रहा है, और अगर वचन आपके जीवन में काम कर रहा है तो आप उसमें बढ़े। और फिर उस चरवाहे को आप जांचते रहें, कहीं वो खा पी के मोटा ताजा बकरा बन के
मैं ना करने लगे। है बात सही नहीं? ऐसा भी होता है कि पहले जब याजक बनते हैं, स्टार्टिंग में जब बाइबल पकड़ते हैं तो खूब जोरों शोरों से सेवा करते हैं। आप जैसे ही फोन करेंगे वैसे ही वो आपके पास आएंगे। लेकिन जैसे 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 उनके चर्बी चढ़ने लगेगी, वैसे वैसे उनका चलना धीमा होने लगेगा। और इसके विषय में आप एकदम सतर्क रहें। क्या रहे? सतर्क रहें। क्यों सतर्क रहें? क्योंकि ये अवश्य है कि खुदा के दास को आलसी नहीं होना चाहिए। जैसे खुदा कहे वैसे ही उसके ऊँट से आवाज आए, कहे स्वामी तेरा दास सुन रहा है। देखा आपने? तो ये आत्माएं कभी आलस नहीं करती, ये आत्माएं फुर्तीली रहती हैं। और इसलिए मेरे जीवन में एक बदलाव तो हो रहा है, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही? वो इसलिए क्योंकि मैंने जो सुना, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो अपने जीवन में एक याजक के द्वारा ग्रहण करा, उस पर मैंने जुगाली नहीं करी। जुगाली क्या? उस पर काम क्या? आपको मालूम है 12 के 12 फुर्ती से काम करे। भाई यहूदा इस्करियोती अपने आप को उस आदमी ने फांसी लगा लिया, 11 बचे, तो 12वां कौन आया? गॉड ब्लेस यू भाई, 12वां आ गया पौलुस। एकदम भयंकर। क्या देखा? देखिए, मरना देह का गिरना निश्चय, देह का गिरना निश्चय। उसने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। है बात सही नहीं? तो देह हमारी वचन में है कि वचन से बाहर है? क्योंकि जैसे ही देह वचन में आएगी और अगर हम गिरे भी तो वो हमें उठा देगा। पौलुस जो है वो जीवित है, क्योंकि उसने जीवित रहते हुए पिता के वचन को ग्रहण कर लिया। और ये देह का एक समय है, परंतु आत्मा का समय नहीं। आप समझ रहे हैं? एक पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में। तो ये होना निश्चय है, गिरेगा हर मनुष्य। लेकिन क्या ये धन्य है कि हम पिता के वचन में गिरे ताकि हम उठाए जाएं। से कि नहीं? हम उठाए जाएं। हम और आप इस रीति से जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि जब तक हम और आप वचन के चाल के चलन के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, तब तक हमारा और आपका इस वचन को सुनना व्यर्थ हो जाएगा। और पिता ने कहा मैं हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल के अनुसार करूंगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ईसाई के पास किसी भी वस्तु की घटी नहीं, हर चीज है उसके पास। घर में हर चीज भरी पड़ी है, हर चीज उसके पास है। लेकिन एक वचन को प्रचार करके या वचन को सेठ में बताने वाला उसके पास है, और इसके लिए वो परिश्रम भी नहीं करना। आप बहुत ध्यान से देखिए, आज ईसाई के जीवन में सबसे ज्यादा डिवोर्स हो रहा है। आज ईसाई लोग सबसे ज्यादा अंधविश्वास में जा रहे हैं। आज ईसाई लोग सबसे ज्यादा
अविश्वास की आत्मा में जी रहे हैं। आज ईसाई सबसे ज्यादा भयभीत होकर जी रहा है। देखिए किसी भी जने को देखिए, चैलेंज कर रहा हूं, हकीकत मैं बता रहा हूं। बच्चे के लिए परेशान हो पड़े, छोटी सी समस्या आ गई परेशान हो पड़े, पूरे घर में सब कुछ है, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं, लेकिन पूरा घर के सारे लोगों के मन अलग अलग। देखिए आप जाके देखिए घरों में, आप कुछ ना करिए, बस ईसाइयों के घरों को आप देखिए। आप उनके घर में शांति क्यों नहीं है? उनके घर में लोगों 5-6 सदस्यों के मन एक क्यों नहीं है? सब कुछ है, हर चीज है। उन्होंने जो जो मांगा यीशु मसीह के नाम से मिला, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक भला चरवाहा कभी ना मांगा, न ढूंढा और ना ही कभी चाहा। और मैं आपको अब एक बात बताऊं, जिस ईसाई के पास एक भला चरवाहा है, आप उसके घर जाके देख लीजिए, आपको क्या फैमिली है यार। आपको कहना पड़ेगा क्या फैमिली है। आप कहेंगे यार ऐसी फैमिली है। देखिए एक चरवाहा रगड़ देगा पूरी फैमिली। हमेशा याद रखना, आज नहीं है लोगों के पास। इजराइल के लिए एक पहरवा नियुक्त कर रहा है खुदा। क्यों नियुक्त कर रहे हो? इजराइल के लिए तो तुम ही पहरवे हो खुदा, लेकिन एक याजक को नियुक्त क्यों कर रहे हो? अरे इजराइल एक बहुत अच्छा पिता को जानने वाला और खुदावन के वचन में एक मन होकर चलने वाला वंश है, और इजराइल के लिए एक याजक नियुक्त कर रहा है पिता। तो हम निकम्मों को याजक की कितनी जरूरत है। इसलिए ये अवश्य है कि मैं अपने जीवन में एक पिता के पहरवे को, एक याजक को नियुक्त करूं, और अगर मेरे जीवन में एक पहरवा नियुक्त होगा, वो मुझे सारी बातें खुल के समझाएगा, और इस तरीके से मैं अज्ञानता में न चल के, पिता के वचन में चल के अपने घराने का बचाव करूंगा। मैं 101% कह रहा हूं। आप अपने आप को तो छोड़ो, आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को कभी नहीं बचा पाएंगे जब तक आपके पास एक भला चरवाहा ना हो, और वो नियमित समय पर आके आपको चराएगा। और ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए उसने अपने सेवक को उठाकर आपके पास रखा, ताकि आप, पूरी आयत पढ़ लो वो वाली, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी आयत थी? प्रेरितों 3:26 पूरी पढ़ लो। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। तो बुराइयों से कौन फेरेगा? आशीष कौन देगा? यीशु मसीह देह को लेता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा है। वो हर एक देह में नहीं आएगा। जो अपने आप का इंकार करेगा, उसे कहा जब तक तुम अपने आप को और अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे ना टांगो, तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। यीशु मसीह एक देह को लेता है,
उसके अंदर अपने आप को लेके आता है और उसके अंदर से जो काम करता है और जो कोई उसकी सुनता है वो बुराइयों से फिरता है। और जिस समय तुम बुराई से फिरे ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए आशीष आने लगेगी। याजक को तुम्हारे लिए आशीष की प्रार्थना नहीं करनी, याजक को वचन बताना और आप वचन को रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग आप फिरे, आप हर बुराई से हटने लगे, आपका जीवन सफल होने लगे। मैं बोलता बहुत ही हर चीज का एक समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आज की प्रार्थना जो है वो 5 बजे की जगह 4 बजे से शुरू हो गई थी। आप लोगों ने एकदम सही पकड़ लिया है, बस इसी तरीके से पकड़े रहिए वचन को। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे पिता स्वर्ग और आनंदी खुदा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करता है। आप प्रभु उस अपने भक्तों को प्यार करता है और वह अपने इसको खुदा जो इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन को सत्यमित ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आप इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिले खुदा। जहां यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका जो वचन आज ने इस महासभा में बोया है खुदा, ताकि उस वचन को सत्यमित ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्यमित ग्रहण कर सके खुदा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है, इसलिए तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों ने इस महासभा में सुना, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी उन पर बने रहें खुदावन। जो इस वचन के द्वारा उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दिए खुदा, जो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और उस वचन के अनुसार चल सके खुदा, ताकि जो वचन आपने इस महासभा में दिया है, जो उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। इस घर में जो भी वचन दिया है खुदा, जहां पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदा, जो वचन इस महासभा में इस घर में दिए गए खुदा, उनको आपका अनुग्रह, आपका आत्मा इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्यमित ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आप उस वचन के अनुसार बने रहे खुदा और उस आपका वचन को सत्यमित एक दूसरे को बांट सके खुदावन। जो इस क्योंकि खुदा आपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु को विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इस घराने में बने रहे और इस वचन के द्वारा इस आपका वचन को सत्यमित ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। हमारे छोटे झुंड के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि खुदा का आज का जो वचन आपने दिया, एक परवे के एक चरवाहा को उठाकर हम लोगों के बीच में भेजा खुदा, ताकि उसका आपका जो शब्द चरवाहे द्वारा हमें ज्ञान मिला है, जो सुसमाचार सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन को सत्यमित ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। जो इस महासभा में
जो भी वचन दिया है, ताकि हमारे छोटे जन को उसको सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। मैं दुआ करता हूँ हमारे दादी के लिए जो यहाँ बीमार है खुदा, ताकि आपका वचन को सुन रहे हैं उसको सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सुन करके उसको ग्रहण कर सके। आज जो इस घराने में जो भी उसको जो बीमारी है खुदा, ताकि उसको चंगाई मिल सके और उस आपके वचन के द्वारा खुदा आपके उसको आशीष, आपका कृपा उन पर बना के रखे। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी ये दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें कि वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में आपका वचन को सेहत में एक दूसरे घर घर जाकर वे आपका वचन को सुनाते हैं, ताकि उस वचन के द्वारा हमें समझते हैं और उसको ग्रहण करने के लिए हमें समर्पित देते हैं खुदा। और उसको भी, उनके परिवार को भी, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें और उस वचन, आपका वचन को इसी तरह दिन प्रतिदिन घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर आपका वचन को प्रचार कर सके। खुदावन, मैं अपने जो भी इस महासभा में उपस्थित नहीं हो पाए हैं खुदा, उन छोटे जून को के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका वचन को सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दी और आपका वचन में बने रहे खुदा। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाह हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे होगी, कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और भवन में प्रार्थना होगी मंगल को शाम को 4 बजे, और शॉन का बर्थडे है और इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना होगी। बहन सुच्ची, भाई दीपू शॉन के बर्थडे में वो चाहते हैं धन्यवाद की प्रार्थना भवन में करेंगे, और उसके बाद आत्मिक भोजन के साथ शारीरिक भोजन भी होगा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।